से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। तो वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अभी अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 27 जून 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि आज बाबा बताएंगे हमें। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? अनादि बाप और आदि बाप। हम अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। बाबा कह रहे दोनों तरीके से तुम पूजे जाते हो, शालिग्राम रूप में भी और परम पूज्य ब्राह्मण सो देवता रूप में भी। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। शिव बाबा कह रहे हैं मैंने तो तुम लोगों को अपने से भी ज्यादा पूज्य बनाया। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। क्या कह रहे हैं? बच्चों को बाप क्या कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानता हूँ। आप बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं। बाबा कह रहे हर तरह के बच्चे हैं, एक तो जो बन गए हैं और एक जो दूसरे अच्छे बन रहे हैं उन्हें देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। दूसरों को देख देख के तो खुश हो रहे हैं, वो इतना अच्छा है उतना अच्छा, लेकिन खुद नहीं है।
और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप में देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। बाबा कह रहे तुम्हारी गलती नहीं, ना तुम्हें विशेषता देखने का अभ्यास है ना जानने का अभ्यास है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। बाबा कह रहे क्योंकि तुम क्या नहीं देखते, गुण ही नहीं देखते। जब गुण नहीं देखते तो क्या होता है? गुण नहीं देखते, ना तुम्हें विशेषता देखने की आदत है, ना ही तुम विशेषता देखना चाहते हो, ना जानना चाहते हो, तो उससे क्या होता है? विशेषता जो मतलब बुद्धि जो उस तरफ जाती भी नहीं है। हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। बाप कह रहे जब वो मेरा बच्चा बना है तो विशेषता तो है ना उसमें कुछ ना कुछ। भगवान की नजर पड़ जाए, भगवान अपना बनाए तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी बल ज्ञान की धारणा में सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप को बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। बाप कह रहे आज बाबा क्या मतलब फोकस कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि होता क्या है, हम आपस में ब्राह्मण बच्चे बन गए, मान लो एक परिवार बन गया है ना, एक परिवार है ये सारा, तो किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई है, किसी में कोई है। अब मान लीजिए को ज्ञान में बहुत तेज है, दूसरा ज्ञान नहीं सुना सकता, तो बाबा कह रहे हैं कि जो नहीं सुना सकता मेरे लिए तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही है, मेरा बच्चा है वो। अब मान लो लौकिक में भी देखो ना, एक बाप के अगर बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चे हैं, एक में कुछ विशेषता है, एक में कुछ है, एक में कुछ है, तो उसके लिए तो चारों बराबर है। वो उसे पता है ना उसके बाप को कि भाई मेरे बच्चे में क्या विशेषता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक में विशेषता है तो दूसरे को कहेगा इसमें ये है, तेरे में नहीं है तो तू बेकार है। तो बाबा भी आज यही कहना चाह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा बन गया है उसमें हर एक में कोई न कोई विशेषता है, इसीलिए तो मेरा बना है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एक में हर कोई विशेषता हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमेशा सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते कैसे भी भल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप को बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। बाबा तारीफ कर रहे हैं अपने बच्चे को, मेरा हर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, मेरा बच्चा वो सब जानता है। बाबा अपने बच्चों की महिमा गा रहे हैं कि आज के नामी ग्रामी बड़े शास्त्रवादी, बड़े जमींदार, बड़े पैसे वाले, रुतबे वाले, वो लोग भी इस बात को नहीं जानते जो मेरा बच्चा जानता है। पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के बन गए। तो बाबा कह रहे मेरा बन गया, वो कैसा भी मतलब इतनी जनता पड़ी है तो किसी ने नहीं पहचाना, उस बच्चे ने मुझे बना अपना बना लिया, या मैंने उसे बना लिया तो मेरा बच्चा बन गया। क्यों विशेष बने? बाबा ये भी बता रहे हैं कि क्यों बन गए ऐसा विशेष, क्योंकि मेरे बच्चे बन गए, तुम ऊंचते ऊंच बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष हैं, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए यह विशेषता बुद्धि वृद्धि को प्राप्त होती रहती है। दूसरों की भी वह दिखाई देती है और कोई भी विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। बाबा कह रहे कई बार विशेषता होती है लेकिन उसे हम कर्म में नहीं लाते। तो बाबा कह रहे अगर विशेषता है उसे कार्य में लाना, इसका मतलब है बीज को जमीन में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक आप बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगा? पेड़ नहीं बनेगा, विस्तार को प्राप्त नहीं पाते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते। लेकिन यहाँ देखो कितना बड़ा जबरदस्त बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। बाबा एक एक पॉइंट को बड़े प्यार से चाहता है, मेरा एक एक बच्चा ऐसे बिल्कुल गोल्डन बन के जाए वहां पे,
कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते हैं, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, फल को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जब फल आता तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं, देखिए जी, जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। बाबा कह रहे हैं कि जो भी फल भी प्राप्त हो जाए तो भी वहां पे ये मैं नहीं करना है। बाबा कह रहे कौन करा रहा, तुम तो करने वाले हो, बस निमित्त मात्र हो। वहां अगर ये आ गया कि अच्छा मेरी वजह से ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ, अच्छा मैंने इतने लोगों को जान सुनाया, अच्छा मेरी वजह से ये हो रहा है, तो बाबा देखो क्या कह रहे हो, फल प्राप्त भी हो गया, लेकिन चिड़ियाएं जो हैं, बाबा कितना अच्छा एग्जाम्पल देके समझा रहा है कि मिल गया आपको, फल भी मिल गया, और फिर फल के पीछे चिड़िया पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूँ, मेरी यह विशेषता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता। तो बाबा इसे भी अंडरलाइन करने को कह रहे हैं कि नहीं, जो कुछ है अभिमान लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ किसका, बाबा का। मैं भी बाबा का, मेरा परिवार भी बाबा का, सब कुछ तन मन धन मनसा वाचा करना बाबा बाबा बाबा। वो हम तो उसके बच्चे हैं, निमित्त मात्र हैं, किए जा रहे हैं। तो बाबा कह रहे देखिए कितनी बड़ी बात बताइए कि फल तक पहुंचने के बाद भी जो माया रूपी चिड़ियाएं आ जाएगी ना कि मैं विशेष हूँ, तो ये भी विशेषता बढ़ने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया पंछी फल को झूठा कर देते और नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं, बहुत ध्यान से, ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा बता रहा है। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य माना जाता है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसे पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। बाबा कह रहे एक तो दिल से तुम किसी को प्यार कर रहे हो, उसे ऊंचा मान रहे हो, उसे सम्मान दे रहे हो। दूसरा क्या कह रहा है बाबा कि किसके लिए, बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही होता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। एक तो है कि हम प्यार से अपने परिवार को संभाल के सम्मान दे रहे हैं, और एक इसलिए कि भाई बाहर है, अपना निभाना है, करना है। आपस में मान लीजिए आजकल जैसे चल रहा है कि मान लीजिए दो भाइयों की आपस में नहीं बनती है ना, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे कि भाई ये इनसे बढ़िया तो भाई कोई हो नहीं सकता। या कोई भी, मतलब एक एग्जाम्पल है तो भाई है या भाई बहन है या मियाँ बीवी है, जो भी है। तो बाबा कह रहे देखो कितना है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजोरिटी होनी चाहिए। पहले भी सुना है कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। हर कोई कहे नहीं भाई बहुत अच्छा है, बहुत जो है वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत शेयरिंग है, वो बहुत, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल है। तो हर कोई, बाबा कह रहे 100% तो कोई नहीं कहेगा तुम्हें, 5% तो फिर भी रह जाते। लेकिन हाँ हर कोई कहे कि जब भाई खुशबू निकली है, मान लीजिए हमने अगरबत्ती जलाई है तो उसकी खुशबू फैलेगी, तो ये तो नहीं कहेगा कोई कि नहीं भाई नहीं जली, किसी का नाक ही खराब हो, है ना, या कोई जानबूझ के ना कहे, ईर्ष्यावश ना कहे, उसे खुशबू नहीं दिखाई देगी। वो 5% बाबा कह रहे हैं। लेकिन जब जल जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली सबको सुगंधित करेगी। तो बाबा कह रहे हैं तुम भी वो अगरबत्ती हो कि मेजोरिटी लोग कहे कि हाँ अगरबत्ती जल रही है, यानी कि ये बच्चा अच्छा है।
तो बाबा कह रहे 5% तो रह ही जाता, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में, अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना। संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है। बाबा कह रहे यहाँ शरीर की कोई पूजा नहीं होती, आत्माओं की पूजा होती है। लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीप जलाए। अब बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें लौकिक में, मतलब स्थूल रूप में ऐसे कुछ नहीं जाना है। हर एक की अलग अलग इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बाबा। देखिए क्या कह रहे हैं कि संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। आरती किसकी उतारनी है? सच्चे स्नेह की। आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं। क्या कीर्तन करना है? देखो उसने इतना अच्छा किया, उसने इतनी अच्छी सेवा की, उसने उतना जो है सम्मान दिया, ये दिया। तो बाबा कह रहे ये कीर्तन करना है, कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करना। सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जलाते हैं। बाबा सबका बता रहे धूप जलाने का क्या मतलब है यहाँ पे, है किसकी जलानी है? शुभ भावना की। और कीर्तन किसका करना है? प्राप्तियों का, कि उसने अच्छा किया। और सच्चे स्नेह की आरती उतारनी है। तो सदा ऐसी आत्माओं को देख, स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई हैं, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती हैं। तिलक भी लग गया जी। कैसा? स्मृति स्वरूप का तिलक। इस अलौकिक विधि से इस समय की पूज्यात्माएं बनती है। आज का यही है ना कि कौन सी अलौकिक विधि है जिससे आप पूज्यात्माएं बने? तो ये सारी अलौकिक विधियां हैं। ये लौकिक विधि नहीं है। कौन सी है? अलौकिक विधि। किस सच्चे स्नेह की आरती उतारना, किसी के प्राप्ति का कीर्तन करना, शुभ भावनाओं की धूप और दीपक जलाना, ठीक है, और स्मृति स्वरूप के तिलकधारी। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूजा आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम युगी पूजा आत्मा द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 इस विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे? है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1 2 3 नंबर वार है। बाबा कह रहे तुम मेरे सारे बच्चे बन गए तो विशेष आत्माएं हो। अब नंबर वार है कि कोई फर्स्ट ग्रेड का है, कोई सेकंड का, वो पुरुषार्थ अनुसार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। यह सब विशेषता है पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम योगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। बाबा कह रहे सबके पास है खुला ज्ञान। एक ही ज्ञान सुनाता हूँ, रोज वही सुनाता हूँ, सबको वही सुनाता हूँ। एक ही टीचर है, एक ही ज्ञान है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा बड़ा हो, तो मेरे लिए सबके लिए। तो बाबा कह रहे आपके पास फुल अपॉर्चुनिटी, आप भी ऐसे बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप भी कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी, कमाल नहीं करते तो धमाल करते हो। चाहे संकल्पों की धमाल करो चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो ये धमाल है ना, धमाल नहीं लेकिन कमाल करनी है। बाबा कह रहे संकल्प में भी, मतलब सोचना भी गलत नहीं है, बोलना तो छोड़ दो, करना तो छोड़ दो। तो बाबा कह रहे वहां भी संकल्पों में भी कमाल करनी है, धमाल नहीं करनी। धमाल मतलब व्यर्थ नहीं सोचना। क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लिस्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है?
अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो बाबा पूछ रहे हैं सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ग कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। पूजा करानी हो, पाठ कराना हो, कीर्तन कराना हो और जी कुछ भी करना हो तो बाबा कह रहे हैं क्या करते हैं? ब्राह्मणों को ही तो बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से ही काम चला रहे हैं। काम आपका है लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। बाबा कह रहे सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो, लेकिन जिन्होंने नाम पे लगा रखा है ब्राह्मण, काम उनका भी चल रहा है। सिर्फ नाम से ही काम चला रहे हैं। उन्होंने नाम लगा दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो बाबा कह रहे वो भी काम चला रहे हैं। लेकिन किसका काम है? बाबा कह रहे आप हो ब्राह्मण, काम आपका लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया है, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा है, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो नामधारी ब्राह्मण बने हैं तो वो भी भूखे नहीं रह सकते, और तुम तो काम के ब्राह्मण हो। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। बाबा कह रहे देखा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है तुम लोग, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, अभी पूजे जा रहे हो तो भविष्य में पूजे जाओगे। इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना अभी, और भी रही हुई है ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो। बाबा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमें पतित से पावन बनाने का तरीका क्या? बाबा कह रहे 5 विकारों को बाहर निकालो। 5 विकार बाहर निकालने का मतलब अच्छाइयों को, गुणों को, शक्तियों को अपने में धारण करो, विकार अपने आप भाग जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं किसी भी और किसी बातों में नहीं जाओ, सदा विशेषताएं सामने रखो, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। मान लीजिए मेरे में ये विशेषता है और मुझे सामने वाले में विशेषता दिखाई दे रही है, तो मैं उस विशेषताओं को हाईलाइट करूँ, उसे जो है अप्रिशिएट करूँ। दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को समान बनाने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्वशाली ग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। कितनी महिमा हमारा बाबा कर रहा है। तो हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या पढ़ाया बाबा ने, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम आज बाबा जी ने हमें विशेष आत्माएं बोला गया है कि हम उनके एक विशेष आत्मा है। हम बाबा के बच्चे सारे विशेष आत्मा है आज उनके लिए। तात्पर्य में ये बोला गया है, साथ ही साथ ये बोला है भाई हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ सोचना है, सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देनी है। ये एक अच्छा आत्मा बनने की निशानी है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। साथ ही साथ बाबा ने ये भी आज हाईलाइट करा है जिनका सरनेम ब्राह्मण है, हम तो ब्राह्मण बच्चे हैं, उनका भी काम चल रहा है। सोचो सरनेम लगा के ही, जैसे सरनेम है जो भी ब्राह्मण है उनका भी, वो कभी भूखे नहीं मरते हैं। ऐसे ही हम बच्चे तो कभी, हम तो स्वर्ग में पूजे जाएंगे, हम तो इनके विशेष बच्चे हैं। हम तो एक वक्त आएगा कि स्वर्ग में पूजे जाएंगे, सुख समृद्धि सब कुछ होगी हमारे पास। हम तो काम के ब्राह्मण है, नाम के नहीं। बाबा कह रहे तुम हाँ, काम के, हाँ। कर्म के होने चाहिए, और जो वैसे नाम के भी ब्राह्मण है उनका भी काम चल रहा है, दोनों का ही काम चल रहा है अच्छा खासा। बिल्कुल। और पार्टियों के आज हाँ बताइए बताइए। आज बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मैम हम लोग बहुत बहुत विशेष आत्मा है।
जो भी हम सीख रहे हैं, अगर हम अपनी विशेषता को हाईलाइट करेंगे, जो भी हम सीख रहे हैं, और इससे क्या होगा, अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों के सामने एक अपना पहचान बनाएंगे, तभी दूसरे को पता चलेगा हमारे बारे में। अगर हमें उसे भी अपनी तरह बनाना है तो आई थिंक हमें भी अपनी विशेषताओं को हाईलाइट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा ने कहा तुम तो मेरे कोटों में हाँ, कोई में भी कोई महान आत्मा हो। हाँ, ये हाँ, तो है। बिल्कुल। यहाँ पे मैं ये जोड़ना चाहूंगी, अनु ने बहुत अच्छा बताया है कि बाबा ने कहा है कि तुम अपने गुणों को इतना बढ़ा लो, इतना कर लो कि तुम्हारे सामने या तुम्हारे संपर्क में जो आए वो प्रभावित हो जाए तुमसे, है ना, हाँ कि बाबा की सेवा में इतने लीन हो जाओ, उनके मतलब इतनी शक्तियों को आत्मसात कर लो कि जैसे एक मूर्ति के सामने 2 मिनट खड़े होने पर आपको सुख सुख शांति शक्ति का आभास होता है, ऐसे ही आप ही ऐसी आत्मा बन जाओ कि आपसे मिलने वाले को इन्हीं सारी शक्तियों का आभास मिले, उसे प्रसन्नता हो आपसे मिलकर के। हाँ तो यहाँ ही पे बाबा हमें सचेत भी कर रहे हैं कि तुम्हें मैपन नहीं आ जाना चाहिए। हाँ अगर तुम वही वाली बात हो जाती है कि तुम देह अभिमानी बन जाते हो फिर से, हाँ है ना, कि हाँ मैं विशेष हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा बोलने लगोगे तो फिर आप देही अभिमानी हो जाते हो। और यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है चिड़िया का, कि तुमने बीज तो बोया, तुमने सेवा करी, तुम इस लाइने से जुड़े हो, है ना, तुमने से तुमने जुड़े। पेड़ भी बड़ा किया, तुमने उसमें फल हाँ, भी लगा लिए, लेकिन बाद में लोग तुम्हें पहचानने भी लगे, है ना, तुम्हारे मतलब तुम्हें विशेष मानने लगे, विशेष आत्मा मानने लगे, और इसी में अगर तुम में मैपन बढ़ गया तो जैसे चिड़िया वो फल को खा के नीचे गिरा देती है, तो ऐसे ही अभिमान से आप भी नीचे गिर सकते हो और आपकी कलाएं कम हो सकती है, मतलब आपकी शक्तियां कम हो सकती है। वही माया का थप्पड़ लगने वाली बात हाँ हर हर जगह आ जाती है। तो ये मेरे को आज ये समझ में आया। बहुत अच्छे से आज बाबा ने समझाया एक एक बात को, कि देखो तुमने सब कुछ कर लिया, फल भी मिल गया तुम्हें, लेकिन वहां भी अगर वो फल झूठा हो गया तो उसे तुम खा नहीं सकते, वो गिर गया, वो बेकार हो गया। इसी तरह तुम्हारे में अभी सब कुछ करने के बाद बहुत अच्छा कर रहे हो, मैंपन आ गया तो तुम्हारी सेवा भी, तुम्हें वो फल मिलेगा नहीं, तुम पूजे नहीं जाओगे। ठीक है भाई, सही है। तो सदा बाप का हाथ, पार्टियों के साथ मुलाकात है बाबा का, देखिए कितना प्यारा है कि सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो? पूछ रहे हैं बाबा कि सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो? जहाँ बाप का हाथ और साथ है, वहाँ सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। मूंझने वाले यानी उदास होने वाले। कोई भी परिस्थिति अपने ऊपर आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित होगी। मैं भी तेरा, मेरा सब कुछ बाबा को करके करो तो कोई परिस्थिति आकर्षित नहीं। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो, यह रास्ता बंद है ना। बाबा कह रहे हैं कि माया की पालना में जाने वाले तो नहीं है, वो माया वाला रास्ता बंद कर रखा है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। बाबा कह रहे अगर मैं मिल गया, तुम मेरे अखुट खजाने के मालिक बन गए। वहां ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें कोई अप्राप्ति वाली चीज ही नहीं है, सब कुछ तुम्हारा। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियां तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। बाबा कह रहे कुमारी जीवन तो अपने आप में एक पूज्य जीवन माना जाता है, तुम मेरे बाप के बन गए तो और डबल भाग्य। देखा ना, बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, जब तक कुमारी होती है तो क्या है, सब लोग पूछते हैं, और जैसे ही कुमारी से वो क्या बनती है, अधर कुमारी बनती है, यानी शादी ब्याह जाके वही फिर क्या करती है, वही दूसरों के पैर पड़ती फिरती है। बाबा इतने अच्छे एग्जाम्पल से, तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम्हारा डबल भाग्य, एक तो कुमारी बने और दूसरा बाप का बन गए। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके, फिर समझदार नहीं बनना। बाबा कह रहे कि
पहले से समझदार बन जाओ। एक्सीडेंट करने के बाद तुम रूल्स ऑफ द रोड सीखोगे तो क्या फायदा। जैसे बाबा ने कहा हड्डी टूट गई, उसके बाद प्लास्टर भी चढ़ गया, लेकिन कमजोर तो हो जाती है ना। तो सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो। पूछ रहे हैं बाबा, अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया। बाबा कह रहे तुम तो कल्प कल्प कितनी बार विजयी बने हो और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्मा सदा औरों को भी विजयी बनाती है। तो अनेक बार किया जाता है, वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती। अनेक बार की विजय आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। बाबा कह रहे जब तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि मैंने तो अनेकों बार ऐसे ऐसे पार किए हैं। अच्छा ये परिस्थिति ऐसे मेरे घर में, परिवार में, बाहर जैसे भी कोई कष्ट है, जो भी है ऐसे आया, अरे ये तो मैंने पहले भी किया था, अब भी हो जाएगा, अब तो बाबा है मेरे साथ। तो बाबा कह रहे ऐसे करोगे तो खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजयी अधिकार अनुभव होता है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिल जाता है। बाबा कह रहे कि अधिकार जो है स्वतः मिल जाता है। तुम मेरे बन गए हो तो बस सब कुछ मेरा है। जैसे बच्चा घर में पैदा होता है तो वो छीनता थोड़ी आके मम्मी मुझे ये दो, पापा मुझे ये दो। वो घर में पैदा हुआ, सब कुछ उसका हो गया। तो बाबा कह रहे अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिल जाता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते, देखिए जी अंडरलाइन चीजें हैं, लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। इसका मतलब बाबा कह रहे हैं कि सबको आत्मा समझो, इस आत्मा का ये रोल है, मेरा ये रोल है, तो वो अलौकिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो संबंध आपको, अच्छा इसका मेरा ये हिसाब किताब है भाई, चलो ये जो भी मेरे साथ हो रहा है कर्मों का हिसाब किताब है। तो बाबा कह रहे जैसे ही अलौकिक संबंध में कन्वर्ट करोगे सुख देने वाला होगा। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से दुख सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। सब क्वेश्चनिंग कर रहे हैं बाबा हमसे। अभी पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर ये अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। देखो कितनी बड़ा नशा चढ़ने वाली बात है। बाबा कह रहे तुम ब्राह्मण नंबर 1 हो मेरी दृष्टि में, देवता भी कौन है, सेकंड बता रहे हैं बाबा। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता। बाबा कह रहे इस पूरे 5000 वर्ष में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो तुम मेरी गोद में पल रहे हो। जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, उतना प्यारा भाग्य का है। वो बच्चा पैदा हुआ, उसे 8-10 साल तक कुछ पता ही नहीं, अपने माँ बाप की गोदी में पल रहा है, उसे कोई नहीं। तो हमारी वो वाली ये संगम युग क्या, हम अपने बाबा की गोदी में पल रहे हैं। तो बाबा कह रहे सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग के हिसाब से मिलता है। बाबा कह रहे वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी तुम्हारा अच्छा होगा। तो भविष्य भी वर्तमान भाग के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है। तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना, इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना या बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति मर्ज रूप में रहे। बाबा कह रहे ये संगम युग मेरे लिए बहुत बहुत जबरदस्त युग है, ये दिमाग में रहे, कर्म करते हुए याद कर रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं, स्मृति स्वरूप रहो। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा ये कह रहे इसे यही स्मृति रहे, मैं कौन, अपने, मैं कौन, शिव परमात्मा का बच्चा, उसने मुझे अपने बनाया, मैं फोटो में कोई में भी कोई भाग्य। ये सब कर्म करते हुए बाबा कह रहे करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है। कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है, अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल, आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। बाबा कह रहे
आत्मा समझकर घर में, परिवार में, गृहस्थ में, संसार में कोई भी फैसला लेना, ये नहीं कि ये फलाना है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये ऐसे सोच के फैसला नहीं लेना। क्या सोच के? ये भी आत्मा है, इसका रोल है। तो बाबा कह रहे जब ऐसा करोगे तो यथार्थ फैसला होगा, सही फैसला होगा, और इसे कहते हैं विक्रमाजीत का तख्त। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विक्रमाजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो, यथार्थ होगा। अच्छा, आज का वरदान है साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की। मेरा साथी कौन? परमपिता परमात्मा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जो कुछ भी हो रहा है, मैं तो इस साक्षीपन का मतलब होता है जैसे हम किसी मूवी को देख रहे हैं, सामने वो चल रही है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, हम केवल साक्षी होकर देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही तुम भी साक्षीपन की स्थिति में रहो कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये मैं जो कर रही हूँ और जो सामने वाले कर रहे हैं, जो इस सृष्टि पर जो भी कुछ हो रहा है वो ड्रामा का पार्ट है, ये फिल्म चलनी ही है, चलेगी ही। इस स्थिति में स्थित होकर अगर आप देखेंगे तो सब बंधनों से मुक्त होने वाले हो जाएंगे और सारी शक्तियां तुम्हें मिलनी ही है। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहे। मतलब कूट कूट के भर रहा है बाबा मुरली, मतलब ऐसे लग रहा है दिल में उतरती जा रही है, ऐसे मन कर रहा है एक एक लाइन को 20-20 बार पढूं। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए 2 शब्द सदा याद रहे। कौन से? एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो ये तो क्या हो गया? साथी बना लिया हमने बाबा को, तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो गई। और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, क्योंकि निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कह रहे बस इसी का विशेष अभ्यास की ये घर, ये गृहस्थी, ये कर्म, ये जो भी है मुझे करना है, क्योंकि मुझे ये जिम्मेदारी, जैसे हमें एक ऑफिस में काम दिया जाता है कि ये काम तुम्हें करना है, तो हमने कर लिया उसे, वो हमारी जिम्मेदारी है, तो बस उसमें रह के, ये नहीं कि उसमें हम फंस जाएं। तो बाबा कह रहे निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए, इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है आज का, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय हो गए। बाबा कह रहे अभी भी तुम्हें अगर युद्ध कर रहे हो ना कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र हो। अभी भी मुझे गुस्सा करना है लेकिन फिर भी आ रहा है, मुझे दूसरों को शुभ भावना अभी भी नहीं दे पाते, ईर्ष्या है, किसी भी वजह से है। अच्छा उसने ऐसे कर लिया, उस हमें ऐसे नहीं किया, मुझे नहीं ऐसे किया, उसके साथ ऐसा हो गया, ये सब जो है ये क्या चल रही है हमारी शुद्ध। और हम फिर समझते भी हैं कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, छोड़ना बिना मतलब की बातों में क्या पढ़ना। तो बाबा अगर कह रहे हैं कि अगर अशुद्ध और शुद्ध की लड़ाई अभी भी चल रही है कि आपको बार बार अपने आप में करेक्ट, तो अभी तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हो। लड़ता कौन है? क्षत्रिय लड़ते हैं ना, ब्राह्मण थोड़े लड़ते हैं। चेक करो, बाबा कह रहे हैं आज का मीठा मोती, मन की खुशी से किए हुए कार्य में थकावट समाप्त हो जाती, इसलिए गॉड को सदा खुशी से याद करना। अगर कोई काम हमारी खुशी वाला है, जो हमें जिससे करने से हमें खुशी होती है, तो कभी उसमें लगता है कि थकान नहीं लगती ना। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर तुम खुशी से बाबा को याद करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होना है। बाबा की खुशी से सबको याद करना है सदा। मन की खुशी से किए हुए कार्य में थकावट समाप्त हो जाती है, इसलिए गॉड को सदा खुशी से याद करना है। प्यार से मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बस इसी नशे में रहो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं सर्व को दिल से रिगार्ड देने वाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा दिल से देना है ना, बाबा ने ये भी बताया था कि दिल से देना और देना ही है, दोनों में अंतर है। तो क्या है, आज पूरा दिन दिल से रिगार्ड देने वाली आत्मा, वो कब होगा? जब आप अपने स्वरूप में रहेंगे, साक्षीपन स्थिति में रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं संगम युग पर दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड प्राप्त करना, यही पूज्य बनना है। कीर्तन किसका करना है, आरती किसकी करनी है, सब बाबा ने बता दिया कि कीर्तन किसका करना है, धूप किसकी जलानी है, ये सब जो है आपको चेक करना है, तो आप अपने आप पूज्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।